नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम जो आप लोग को पढ़ाए थे उसका सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर रिवीजन हम करवा देते हैं कि क्या सब जो है पिछले टॉपिक में जो है कवर किया गया था और क्या सब यहाँ पर बताया गया था। सबसे पहले दोस्तों आपको रिवीजन में कुछ नहीं बल्कि बेसिक आप लोगों को बताया गया था कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं या बायोलॉजी किसे कहते हैं। इसके बाद सेल जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था इसमें दोस्तों आपको बताए थे सेल सब के बारे में कुछ आउट ऑफ नॉलेज दिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे आप दोस्तों जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दें सबसे पहले कि ये जो दोस्तों क्लास है साइंस का, इस सेशन में लगभग पूरा आप लोग का फ्री आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास रहेगा। तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छा से देखेगा और दोस्त को अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो दोस्त को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिवीजन हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले बताए थे कि बायोलॉजी हम किसे कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब जिसके अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ रिवीजन में हम बता दें कि बायोलॉजी को है 2 भागों में हम डिवाइड किए थे। फर्स्ट था जूलॉजी और सेकेंड था बॉटनी। जूलॉजी के अंदर दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले जूलॉजी में जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। इसका फादर का नाम अगर बताएं तो वो होता है अरस्तु। इसके बाद दोस्तों बॉटनी का अगर बात करें तो बॉटनी के अंदर हम पादप विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जिसका पिता कौन हो गया, उसका पिता का नाम दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें बायोलॉजी का पिता का जनक का अगर बारे में बात करें तो वो भी है इसका अरस्तु। इसके बाद दोस्तों सेल का बारे में हम स्टार्ट किए थे। सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं ये भी दोस्तों पिछले क्लास में हम कवर किए थे। तो सेल के स्टडी को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों बता दें कि सेल का जो डिस्कवर हुआ था वो 1665 ईस्वी में हुआ था। 1665 ईस्वी में हुआ था। जब इसका डिस्कवरी हुआ था तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको डिस्कवर किया था। और दोस्तों पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सा रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, तो हुआ था डेड सेल का किया था, डेड सेल का। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर रॉबर्ट हुक ने एक किताब भी लिखा था। उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया, जो कि दोस्तों आपको पिछले लेक्चर में यहाँ तक हम आपको कंप्लीट कर दिए थे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि जितना भी दोस्तों आज हम अगर आप लोग को लेक्चर में अटेंड करते हैं तो आपको अगले जो लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहले आप लोग को रिवीजन हम करवाएंगे। इसके बाद ही हम आगे चलेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो आप लोग के बीच में एकदम महासंग्रह लेकर के हम आएंगे, जिसमें ओनली टू ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया भी रहेगा और जो नए जो क्वेश्चन पैटर्न पर रहेगा उसको भी दोस्तों आप लोग के लिए करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों चलिए चलते हैं। जैसे दोस्तों रॉबर्ट हुक ने क्या क्या सेल का डिस्कवर किया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक लिविंग सेल का डिस्कवरी होना चाहिए, इसके बाद ही होता है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल का डिस्कवर किया था। तो बात यहाँ पर उठता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ये भी दोस्तों बात आता है। अगर डेड का उसने किया था तो लिविंग कोशिका का खोज किसने किया था, मतलब जीवित कोशिका, तो उसका नाम है दोस्तों एंटोवन लीवेनहुक। एंटोवन लीवेनहुक किसने किया था? एंटोवन लीवेनहुक। और इस ईस्वी का अगर नाम पूछेगा कितना ईस्वी में किया था, तो वो था 1674 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में किया था? 1674 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों एकदम भी इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आप लोग मार्क करके चलिएगा। और जैसे ही नोट बुक जो होता है उसमें भी दोस्तों आप लोग मार्क कर दे, VVR लगा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दोस्तों एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल का डिस्कवर किया था कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। और इसका बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। और ये जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। किसने किया था? एंटोवन लीवेनहुक ने किया था। यहाँ तक तो बात सही है। इसके बाद जैसे ही दोस्तों बात आगे बढ़ता है तो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि भैया अगर हम लोग का शरीर अगर बना है तो शरीर का जो है बेसिक इकाई हम किसको बोल सकते हैं? शरीर का जो है एकदम बेसिक इकाई हम किसको बोल सकते हैं? तो ये भी दोस्तों आपको बता दें। एकदम छोटी इकाई के बारे में अगर बात करें तो कोशिका जो है हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई होते हैं। मान के चलिए एक यहाँ पर हम घर बनाते हैं तो घर का मतलब थोड़ी एक पूरा पत्थर ही मेरा घर हो जाएगा।
ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, घर बनाने के लिए एक नींव रखा जाता है जो कि एक सिंगल ईंट का होता है। तो आप बोल सकते हैं इस घर का बेसिक इकाई कौन सा होता है, ये ईंट होता है। इसी तरीके से हमारे पूरा बॉडी का अगर पूछेगा बेसिक इकाई तो कौन हो जाएगा, एक सिंगल कोशिका हो जाएगा। आगे चलकर जब अगर आप लोग इसमें से कोई 11th 12th अगर बायो से किए होंगे तो उसमें भी पढ़ाया जाता है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, सेल बनता है, सिंगल सेल। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बोलता है, एक ऑर्गन्स बनता है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। सेल मतलब कोशिका। कोशिका से क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। उत्तक से क्या बनेगा, पूरे एक तरह का ऑर्गेनिज्म बना है, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब बनता है। इसके बाद ये सभी का कनेक्शन मिलकर हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए आगे चलकर बात करते हैं। अगर कोशिका अगर पढ़ रहे हैं तो कोशिका के सिद्धांत भी कोई देने वाला भी होना चाहिए। एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडेन। वो क्या था, स्लाइडेन। स्लाइडेन जो था एक जर्मन बोटनिस्ट थे। कौन थे, जर्मन बोटनिस्ट। जब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे ही सेल के बारे में डिस्कवरी हुआ, आगे चल कर के जो बात होना चालू हुआ, तो स्लाइडेन क्या किया, अपना भी एक जिक्र रखा इस सब के बीच में। अब बोला कि जितना भी सेल है दुनिया के अंदर सभी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे चलकर एक साइंटिस्ट इसी का दोस्त होता है। ये था जर्मन, ये था बोटनिस्ट था, ये था जोलॉजिस्ट था, जो स्वीडन का था। जर्मन बोटनिस्ट और स्लाइडेन जो था वह ब्रिटिशर था। दोनों में क्या हुआ, इसके बाद जब स्वान जी आए तो स्वान ने बताया कि स्वान एक एक्सपेरिमेंट भी दिए थे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है नेक स्वान एक्सपेरिमेंट। उसमें बताया गया था कि जितना भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, पहले से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो इसके बाद ही कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब कोई जीव जंतु का फॉर्मेशन होगा। उसने एक प्रयोग किया, इसमें एक स्नेल की तरह एक क्या बनाया, एक फ्लेस्क बनाया। उसमें क्या किया कि जब इसमें एक मांस के टुकड़ा को देकर इसके नीचे से क्या कि इसको गर्म किया गया। जैसे ही गर्म करेंगे इसमें से जितना भी मॉइस्चर हो निकल गया था। तब इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में 4 से 5 दिन का, लेकिन इसमें कोई भी यहाँ पर नई फॉर्मेशन नहीं मिला और इसके मुंह को ढक दिया था। फिर क्या किया, सेकंड में इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो हवा के अंदर से क्या हुआ कि जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वह अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद इस जो नए वाला जो सेल है जिसको बॉयल किए थे उसमें कुछ ग्रोथ दिखाई दिया। तो यही जो है स्वान साहब इसको जो है एक्सपेरिमेंट करके बताए थे, और ये भी बताए कि जितना भी सेल होता है, जितना भी कोशिका होता है, उसके बाहर में एक आवरण भी बना होता है जिसको कोशिका का आवरण कह देते हैं बाहरी, जिसको इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप ये भी समझ सकते हैं कि स्लाइडेन और स्वान ये दोनों मिलकर क्या दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था कि कोशिका किस तरह से बॉडी के अंदर रहते हैं और किस तरीका से काम करते हैं। ये भी दोस्तों आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। इसका बाद दोस्तों आगे चल के बात करें तो सबसे पहले आता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम हमारे बॉडी के अंदर कौन सा है। सबसे छोटी कोशिका का नाम कौन है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा स्लाइड को मिटाते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं सबसे छोटी कोशिका का नाम। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। सबसे छोटी कोशिका का नाम लिखिए यहाँ पर, सबसे छोटी कोशिका का नाम। सबसे छोटी कोशिका का नाम, सबसे छोटी कोशिका नाम कौन सा है, तो उस कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। इसका अगर साइज देखा जाए स्टैंडर्ड बुक में लिखा गया है 0.3 माइक्रोन मीटर का होता है। कितना होगा, 0.3 माइक्रोन मीटर का होता है। इसका बाद दोस्तों पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछेगा, उसका नाम पूछेगा सबसे बड़ी। सबसे छोटी कोशिका तो हो गया माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछेगा तो वो हो जाएगा शतुरमुर्ग कांडा। कौन है, शतुरमुर्ग कांडा। शतुरमुर्ग कांडा। शतुरमुर्ग कांडा जो होता है दोस्तों सबसे बड़ी सिंगल सेल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं शतुरमुर्ग कांडा।
और दोस्तों एक चीज क्वेश्चन एक आगे चलकर और पूछा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र का नाम, तंत्रिका तंत्र, ये चीज क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो ब्रेन के अंदर जो स्नायु कोशिका होता है, ब्रेन के अंदर स्नायु कोशिका, हमारे मस्तिष्क को जो है उसके अंदर स्नायु कोशिका होता है, इसी को बोलते हैं सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कौन है? स्नायु कोशिका। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे आगे चल करके और आते हैं, अगर स्पेशल अगर आप लोग को पूछ देगा कि मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, इसको भी लिखिए, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका का नाम, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछ देगा तो क्या होगा? और मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका भी हो सकता है, मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका का नाम अगर पूछेगा तो वो होता है ओवम, जिसको बोलते हैं अंडाणु, जो कि कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर, स्त्रियों के अंदर मिलता है। स्त्री के अंदर क्या मिलता है? ओवम मिलता है। वहीं पर अगर छोटी कोशिका का नाम पूछेगा तो कौन रहता है? स्पर्म, इसको बोलता है शुक्राणु, जो कहाँ मिलते हैं आपको? मेल बॉडी के अंदर, पुरुषों के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पुरुषों के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा। इसका साइज अगर बोलेगा तो 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम अगर पूछेगा तो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका साइज दोस्तों आपको 0.7 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.12 माइक्रोन मीटर तक होता है। स्टैंडर्ड बुक देखेगा तो उसमें दिखा देगा इसका। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र का नाम पूछेगा। जैसे ही तंत्रिका तंत्र आएगा तो आपको ब्रेन के अंदर आपको देखना है। तो ब्रेन के अंदर कौन होता है? स्नायु कोशिका, जो कि सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र हो गया। वहीं पर अगर मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका का अगर नाम पूछेगा तो कौन है? ओवम। ओवम, जिसको क्या बोलते हैं? अंडाणु, जो कि फीमेल बॉडी, मादा के अंदर देखने को मिलते हैं, स्त्रियों के अंदर। वहीं पर अगर मानव के अंदर पूछेगा सबसे छोटी कोशिका का नाम, सबसे छोटी कोशिका का नाम, तो कौन हो जाएगा? स्पर्म, जिसका नाम क्या आता है? शुक्राणु, जो कि मेल बॉडी के अंदर मिलता है, मतलब पुरुषों के अंदर मिलता है। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ दोस्तों हम आप लोग को कवर कर दिए। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक होगा और भी ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टेड होने वाला है। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसलिए कि आप लोग को शुरू यहाँ से चालू ही हुआ है, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पर, नहीं तो आपको या तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का नाम, वहाँ पर दोस्तों आप लोग ज्वाइंट हो सकते हैं। और जितना भी अपडेट होगा एग्जाम से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड सभी चीज़ वहाँ पर आपको दोस्तों मिलता रहेगा। जब तक ये प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों ऐसे ही आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके चलने वाला है। कुछ दिन के बाद जो है आप लोग को एकदम हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग को मिल जाएगा, जिस पर दोस्तों आप लोग पूछ भी सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ तक आज कवर हो चुका है। आज का जो लेक्चर सेकंड था और लेक्चर फर्स्ट में जो भी बताए थे उसको थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। अगले क्लास में इससे अच्छा और पढ़ाएंगे, आगे भी पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिएगा।